जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानी और अज्ञानी की या मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है, वो क्या चाहते हैं, किस लिए क्या कार्य करते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। पिछली ज्ञानशाला में ये जो 5 गाथाएं थीं, इनमें से 3 गाथाएं आपने पढ़ ली। आज 2 गाथाएं बची, 260 और 261। क्या चल क्या रहा है यहाँ? चल ये रहा है जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर से सारा तेल हटा करके मन वचन कायी की चेष्टा मुग्धर आदि घुमाता है और चेतन अचेतन वस्तुओं का घात भी उससे होता है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि इस तरह उस जीव के उस तरह चलाने से अगर तेल नहीं लगाया है तो धूलिका बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसी तरह ज्ञानी आत्मा के कषाय न होने के कारण कर्मबंध नहीं होता। क्रियाएं तो उसकी होती हैं पर कर्मबंध नहीं होता है। आइए गाथा 260। जो सो दुणेह भावो, जो सो दुणेह भावो, तम मिणरे तेण तस्सरय बंधो, णेच्छयदो विण्णेयम्, णकाय चेष्टाहि शेषाहि, बोलो। जो सो दुणेह भावो तम मिणरे तेण तस्सरय बंधो, णेच्छयदो विण्णेयम्, णकाय चेष्टाहि शेषाहि। जो सो दुणेह भावो तम मिणरे तेण तस्सरय बंधो, णेच्छयदो विण्णेयम्, णकाय चेष्टाहि शेषाहिम्। आचार्य बता रहे हैं कि जो शरीर की चेष्टा है उससे नवीन बंध है या जो तेल है उससे बंध है। उस जीव के बंध क्यों नहीं हो रहा? देखें, जो माने जो, सो माने वह, लेह भावो तेल की चिकनाहट है, तम मिणरे उस शरीर के उस मनुष्य के शरीर में, तेण उससे, तस् माने उसके, रय बंधो धूलि का बंध है, धूल चिपक रही है। उसने अपने शरीर पर जो तेल मालिश कर रखी है उसके कारण उसके शरीर से धूलि चिपक रही है। निश्चय दो, निश्चय से जानना चाहिए। न नहीं है काय चेष्टाहि शेषाहि, शेष काय की चेष्टाओं से। शरीर की चेष्टा कर रहा है, मुदगर घुमा रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, कुश्ती भी कर रहा है मान लो, लेकिन इन काय की चेष्टाओं से धूलि का बंध नहीं। अगर वो धूलि न लगाए, अगर वो चिकनाई न लगाए तो धूलि बंद नहीं होगा। चिकनाई है तो धूलि बंद होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसके जो धूलि का बंध है वह तेल की चिकनाहट के कारण है, काय चेष्टाओं से नहीं। और उसके बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने सारी चिकनाई हटा दी है। फिर देखें एक बार,
जो सोदुलेह भावो, जो वह तेल की चिकनाहट है, तम्य नरे उस मनुष्य के शरीर में, तेल माने उससे, तस् माने उसके, रय माने रज माने धूलि का बंध है। निश्चय से वास्तव में ऐसा जानना चाहिए। लेकिन शेषा ही काय चेष्टा ही, अन्य जो शरीर की चेष्टाएं हैं उनसे धूलि का बंध नहीं है, क्योंकि धूलि निकालने के बाद उसने जितनी भी अपनी कसरत मुद्गर आज चलाए हैं, फिर भी धूलि क्यों नहीं चिपक रही है? क्योंकि उसके पास तेल की चिकनाहट नहीं है। तो प्रश्न, धूलि के बंध का मुख्य कारण क्या है? तेल की चिकनाहट, ना कि काय की चेष्टाएं। अर्थ देखिए, उस मनुष्य के शरीर पर वह जो तेल की चिकनाहट है, उसके कारण उस मनुष्य के धूलिबंध होता है, काय की चेष्टाओं से नहीं होता। यह निश्चय से जानना चाहिए। और जो ज्ञानी है, ये गाथा जो लिखी 260 261 ज्ञानी की अपेक्षा लिखी, ज्ञानी अपेक्षा ज्ञानी जीव के कषाय रूपी चिकनाहट नहीं है, इसलिए उसके कर्म रूपी धूल का बंधन नहीं है। बंधन चेष्टा से नहीं होता, बंधन धूलि का राग द्वेष से होता है। बंधन चिकनाहट से होता है, बंधन हाथ पैर फेंकने से नहीं होता। इसी तरह जिस सम्यक दृष्टि है, उसके चिकनाहट न होने के कारण उसके बंध नहीं होता है। पंडित जी, जीव के कर्म बंध के कारण क्या है? कषाय सहित होना। कषाय चिकनाई की तरह है। अगर चिकनाई नहीं तो धूली नहीं लगेगी, कषाय नहीं तो कर्म का बंध नहीं होगा। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में बंध के अधिकार में लिखा है, सकषायत्वा जीवः, कषाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सबंध, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। किसके होता है? सकषायत्वात्, जीव के कषाय सहित होने से। तो कर्म बंध में कारण काय की क्रियाएं नहीं, बल्कि आत्मा में होने वाली कषाएं हैं। पंडित जी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के उपयोग में क्या अंतर होता है? सम्यक दृष्टि राग द्वेष आदि परिणामों से रहित है, इसलिए उसके कर्मबंध नहीं है। मिथ्या दृष्टि राग द्वेष परिणामों से सहित है, इसलिए उसके कर्म बंध है। उदाहरण से समझें तो सम्यक दृष्टि जीव के शरीर में चिकनाई लगी हुई नहीं है, इसलिए धूल नहीं चिपकती और कर्म भी नहीं चिपकते। मिथ्या दृष्टि के शरीर में चिकनाई तेल की है, धूल भी चिपकती है और कर्म भी चिपकते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। पंडित जी, तो क्या क्रिया करते समय वह सम्यक दृष्टि सावधानी रखता है या नहीं? सम्यक दृष्टि जीव में 4 गुण नियम से पाए जाते हैं। एक बार दर्शन पाहुड़ पढ़ने का अवसर मिला। दर्शन पाहुड़ की गाथा नंबर 2 की टीका में पंडित जयचंद जी ने एक बात बहुत अच्छी तरह लिखी। सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं, क्या इसको पहचानने का कोई तरीका है? उन्होंने लिखा, हाँ, आचार्यों ने 4 चिन्ह बताए हैं। ये 4 चिन्ह या गुण सम्यक दृष्टि में हो तो वह कदाचित सम्यक दृष्टि हो सकता है। 4 चिन्ह थे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम माने कषायों की मंदता, संवेग माने संसार से अरुचि, अनुकंपा माने जीव मात्र पर दया, और आस्तिक्य माने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर 7 तत्व 9 पदार्थ पर श्रद्धान का होना। तो सम्यक दृष्टि का गुण है उसके अनुकंपा भाग होगा ही होगा। तो वो प्रवृत्ति में सावधानी रखेगा या नहीं? ज़रूर नियम से रखेगा। प्रवृत्ति में सावधानी उसके रहती है,
उसका खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना उसका ध्यान रहता है। यहाँ जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके राग द्वेष की कमी है। अब सम्यक दृष्टि दो प्रकार की, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो तो निश्चय सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है। वो तो अपने ध्यान में लीन है, वो तो कोई क्रिया कर ही नहीं रहा, इसलिए उसके तो इस तरह की कोई क्रिया होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सावधानी असावधानी नहीं, उसकी तो सावधानी इतनी है कि मेरा मन राग द्वेष में नहीं चला जाए, वो उसमें सावधानी रखता है। तो सम्यक दृष्टि दूसरा वाला कौन सा? वो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती है, जो मुनि नहीं है, गृहस्थी है। वो क्या करेगा? क्रियाएं तो करेगा, लेकिन जिनमें जीव हिंसा होंगी उनसे बचता रहेगा, उन्हें कम से कम करेगा। ऐसा व्यापार नहीं करेगा जिसमें जीव हिंसा ज़्यादा हो, ऐसी वस्तु नहीं खाएगा जिनमें जीव हिंसा होती है। ये तो उसका स्वाभाविक गुण है। सम्यक दृष्टि है तो अनुकंपा होगी, इसलिए उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अत्यंत सावधानी पूर्वक होती है। गाथा 260 का पद्यानुवाद देखें। ना तेल लेप तन पे उसने किया है, भाई नितांत यह कारण ही रहा है। व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है, ऐसा जिनेश कहते निज कार्य में है। क्या कह रहे हैं? उस सम्यक दृष्टि जीव ने शरीर पर उसने तेल का लेप नहीं किया है। यही कारण है कि व्यायाम करते हुए भी उसके धूल नहीं चिपक रही। उस कार्य में तीसरी पंक्ति देखें, व्यायाम कारण नहीं है। किसमें? मिट्टी चिपकने में। तो क्या कारण है? तेल। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं, वे तो अपनी कार्य में बहुत सावधानी रखने वाला होता है। आइए गाथा नंबर 261 देखते हैं। एवं सम्मादिठी वर्तन्तो बहुभिः जोगेषु अकरन्तो उभयोगे रागादीनेव बध्यधिरेण। बोलिए। एवं सम्मादिठी वर्तन्तो बहुभिः जोगेषु अकरन्तो उभयोगे रागादीनेव बध्यधिरेण। एवं सम्मादिठी वर्तन्तो बहुभिः जोगेषु अकरन्तो उभयोगे रागादीनेव बध्यधिरेण। मादिठी सम्यक दृष्टि जीव, बट्टन्तो प्रवर्तमान, प्रवर्तमान करता हुआ, बहुबेहुषु नाना प्रकार के, जोगेषु योगों में। अर्थात इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार के योगों में प्रवर्तमान माने लगा हुआ, अकरंतो नहीं करता हुआ उपयोग में। अर्थात वो जो क्रिया कर रहा है वो उसकी ऊपरी क्रिया है, उपयोग में वो क्रिया उसके नहीं है। रागादि णेव बध्यधिरेणो, रागादि भावों को कर्म रज से नहीं लिप्त होता है। अर्थात रागादि भाव कैसे हैं? कर्म की धूलि के समान है, उनसे वह लिप्त नहीं होता। लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके तेल की चिकनाई नहीं है, इसलिए धूल शरीर पर लगी, उसने झाड़ी और झड़ गई, वो झट उसकी निर्जरा हो जाती है। फिर एक बार देखें,
इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बहुविहुषु नाना प्रकार के योगों में प्रवर्तमान उपयोग में नहीं करता हुआ राग आदि भावों को नहीं लिप्त होता है कर्म रज से। अर्थात इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, नाना प्रकार के उपयोग में प्रवर्तमान होता हुआ भी रागादि भावों को अपने परिणामों में नहीं लाता। वह उस कारण अभी बंध को प्राप्त नहीं होता है, उसके बंध नहीं होता। बंध क्रिया से नहीं है, बंध उपयोग से है। उपयोग कैसा, राग द्वेष वाला उपयोग होगा, कषाय रूप उपयोग होगा तो बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए क्रिया से बंध नहीं, बंध उपयोग से अपने मन के विचारों से है। अर्थ देखिए, इसी प्रकार नाना प्रकार के योगों में प्रवर्तमान सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि भावों को नहीं करता हुआ कर्म रज से नहीं लिप्त होता है। पंडित जी, क्रिया करते हुए सम्यक दृष्टि जीव कर्मों से लिप्त क्यों नहीं होता है? इन गाथाओं में यही तो चर्चा चल रही है। धूल का शरीर से चिपकना तेल के कारण होता है, कर्मों का आत्मा से चिपकना कसाई के कारण होता है। वह सम्यक दृष्टि है, उसके कषायों का अभाव है, इसलिए कोई भी क्रिया करे तो भी कर्म उसके आत्मा से लिपते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि चिकनाई रूप राग द्वेषादि परिणामों का ज्ञानी के अभाव होता है। इस कारण सम्यक दृष्टि ज्ञानी के क्रिया करते हुए भी बंद नहीं होता। पंडित जी, गाथा क्रमांक 256 में चिट्ठासु और गाथा क्रमांक 261 में जोगेशु शब्द क्यों लिखा? मिथ्या दृष्टि के गाथा नंबर 256 में चेष्टा होती है, वह प्रयत्न पूर्वक करता है, उपयोग पूर्वक करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है उसके चेष्टा नहीं होती, उसके मात्र मन वचन काय की क्रिया होती है, इसलिए उसमें लिखा है जोगेशु। यहाँ भाव सहित करता है वो, और वहाँ भाव रहित होकर करता है। ये इन दोनों में अंतर है। मिथ्या दृष्टि के उपयोग लगा हुआ है, मैं ये काम करूँ, चेष्टा हो गई। सम्यक दृष्टि कार्य करता है निरीह वृत्ति से, तो उसके योग है पर चेष्टा नहीं। पंडित जी, व्यायाम करते हुए भी उसका उपयोग क्यों नहीं है? क्योंकि वे राग द्वेष आदि पूर्वक नहीं कर रहा है। निरासक्त होकर करने के कारण उसकी क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसकी आत्मा का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्रिया होना अलग बात है और आत्मा का इन्वॉल्वमेंट होना और बात है। हम देखें, हम भी बहुत सी क्रिया करते हैं पर उसमें हमारा लगाव नहीं होता। हम देखते हैं छात्रावास में कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनसे कहते हैं पढ़ो, तो वो हमारे सामने किताब खोल के बैठ जाते हैं और पन्ने पलटने लगते हैं। तो पन्ने तो पलट रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। उसी तरह सम्यक दृष्टि की क्रिया तो हो रही है, पर क्रिया में उसकी आत्मा का राग द्वेष है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तो सम्यक दृष्टि उसकी चर्चा है जो क्रिया रहित होकर आत्म ध्यान में तल्लीन होकर बैठा हुआ है। उसके तो कोई क्रिया है ही नहीं, इसलिए क्रिया न होने से उसका उपयोग तो अपनी आत्मा में ही है। इसलिए नवीन बंध के कारण जो राग द्वेष आदि परिणाम होना है वो उसके नहीं होता, और उसके नवीन बंध नहीं होता। कर्म रूपी मैल या धूली आत्मा के साथ नहीं चिपकती है। पंडित जी, इन गाथाओं से हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हम गृहस्थी लोग हैं, सुबह से शाम तक हमारी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सांसारिक और एक धार्मिक। हमको क्या करना? हम जितनी सांसारिक क्रियाएं करें, खाना पीना, नहाना धोना, घूमना फिरना, बच्चों के साथ खेलना, उसमें अपना उपयोग नहीं लगाएं।
क्यों नहीं लगाएं? ये क्रिया मुझे करने योग्य नहीं है। ये क्रिया तो मुझे राग द्वेष आदि परिणाम और पाप बंध की कारण है। अगर ऐसा करेंगे तो पाप बंध तो होगा पर हल्का होगा। अब दूसरी तरफ आ जाएं। जो धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करने में मन पूरा लगाएं, उनको अच्छी तरह करें। धार्मिक क्रियाएं दो तरह से होती हैं। मान लीजिए आपके मंदिर जी में सिद्ध चक्र प्रधान का मंडल हुआ है, इस बार विधान बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें अधिकांश लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको नृत्य करने में, संगीत में, नाच गाने में आनंद आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम कि सिद्ध भगवान के गुणों का स्तवन हो रहा है। इस स्तवन में मुझे मन लगाना है, वो नहीं आ रहा। तो अगर धार्मिक क्रियाएं आप करेंगे और उसका अर्थ आप नहीं जानेंगे और मन आपका उसमें नहीं लगेगा तो क्या होगा? क्रिया तो होगी पर पुण्यबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके परिणाम तो है ही नहीं। पुण्य या पाप परिणाम होने पर होता है, बिना परिणाम के नहीं होता। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी सांसारिक क्रियाएं हों उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों नहीं होना? नहीं, ये तो फालतू की क्रियाएं, आत्महित की क्रियाएं नहीं। और जो आत्महित की क्रियाएं हैं उनमें दत्तचित्त होके करना है। पूजा के एक एक शब्द का अर्थ समझना है। अर्थ समझ के बड़े भाव सहित पूजा करनी है। पूजा में डुबकी लगानी है। पूजा में जो शब्द आए उनके साथ साथ अपने को मन वचन काय तीनों की क्रिया रखनी है। हम देखते हैं पूजा करने वाले पूजा करते हैं और बोलते हैं हम झुका रहे अपना माथा, और माथा नहीं झुकाते। जब माथा नहीं झुकाया आपको तत्संबंधी पुण्यबंध कैसे होगा? इसलिए जहाँ पुण्यबंध की क्रियाएं हों, अगर उनका पूरा लाभ उठाना है तो बिल्कुल मन लगा के करें। और जहाँ सांसारिक क्रियाएं हैं उन्हें करते समय अपने मन को उसमें लगाएं नहीं। ये मान के चलें परिवार का पालन, दुकान चलाना या नौकरी करना ये मेरा कर्तव्य है, अन्यथा परिवार का गुजारा कैसे होगा? मेरी मजबूरी हो गई, मैं अज्ञानी था, जो मैंने शादी कर ली और ये मैंने अपना परिवार बना लिया। अगर मैं पहले ही समझ गया होता ना तो ये परिवार में क्यों बनाता? अब ये परिवार बन गया है तो मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूँ, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और उसमें अगर उसका इंटेंशन नहीं है ना तो सांसारिक क्रिया करते करते भी पाप बंध बहुत हल्का होगा। और पुण्य क्रियाएं करते हुए अगर उसमें अंदर गया हुआ है, उसमें अंदर प्रवेश करके उन क्रियाओं कर रहा है, 700 पुण्य का बंध होगा। आचार्यों ने जो स्तोत्र लिखे हैं उसमें एक जगह लिखा है उन्होंने, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। बहुत अच्छा लिखा है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया विरतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख कार्यम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। भगवान मैंने आपकी बातें बड़ी अच्छी तरह सुनी, मैंने आपकी पूजा की, मैंने आपको बहुत गौर से आँख बिल्कुल अच्छी टकटकी लगा कर देखा, लेकिन भगवान फिर भी मैं इतना करने के बाद भी संसार भ्रमण में दुखों को क्यों उठा रहा हूँ? मैं समझ गया इसका कारण यह है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। जो भाव शून्य क्रियाएं होती हैं वो फलदायी नहीं होती। और आचार्य भी यहाँ यही कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं सारी क्रियाएं कर रहा है वो, लेकिन कषाय नहीं है तो बंद नहीं है, कषाय है तो बंद है। भैया कषाय हो और कार्य नहीं हो तो भी बंद हो जाएगा। चिंतन में आया ना, उन्होंने लिखा इसका नुकसान हो जाए, इसकी दुकान में आग लग जाए, लेटे लेटे सोच रहा है, महान पाप का बंद कर रहा है, उसके सोचने से कुछ होगा नहीं, फिर भी पाप का बंद तो होगा ही होगा। इसलिए शिक्षा ये लेनी है, सांसारिक कार्यों में मन मत लगाइए, मत उलझिए।
और धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह मन लगा के कार्य करिए। और जो ज्ञानी होता है वो तो इन कार्यों में उलझता नहीं, वो तो आत्मानंद में डूबा रहता है। गाथा 261 का पद्यानुवाद। होता इसी तरह ही समदृष्टि वाला, चेष्टा अनेक विध है करता निहाला, रागाभिभूत उपयोग नहीं बनाता, पाता न बंद उसको सिर में नवाता। अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए भी जो अपने उपयोग में राग द्वेष नहीं आने देते हैं, उन्हें बंद नहीं होता, उनकी मैं वंदना करता हूँ। कितना अच्छा लिखा है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।